हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं फॉर क्लास 12 नीट और जेई। ठीक है, तो फिर से वीडियो बनेगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। यह चैप्टर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और काफ़ी ही आसान है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे, चैप्टर का नाम जो होगा सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? घर पे रोज हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, रोज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनता ही रहता है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो है शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। जो शरबत बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, तो जो शुगर है ई होगा सॉल्यूट, यह क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वह क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। मीन्स, बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स जो सॉल्यूशन है वह दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट। मतलब जिस सब्सटेंस को घोला जाएगा, जिस सब्सटेंस को घोला जाएगा वह सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसमें घोला जाएगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। तो मेन सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज अ, मार्कर थोड़ा नया है इस नाते, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर, सॉरी TWO, टू, थोड़ी बड़ी बहुत तेज है, टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। तो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का जो मिक्सचर बनता है, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस नहीं, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस समझ में आ रहा है? मतलब चीनी पनिया, जब चीनिया डालोगे पनिया डिसअपियर हो जाएगा, उसको होमोजेनस बोलते हैं। और जब पानी में बालू डालोगे तो बलुआ डिसअपियर नहीं होगा, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। फरिया रहा है? तो सोल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू, TWO, अरे जी बड़ी मेरी तेज है, टू और मोर प्योर सब्सटेंस। तो जो भी मिक्सचर बनता है होमोजेनस मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक मिनट, एक्सपोजर थोड़ा डार्क, बहुत लाइट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन हम दो लोगों से मिलकर बना रहे हैं। पहला क्या है? सॉल्यूट है, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट को हमेशा हम लिखेंगे बी से, मतलब जब भी बी आएगा तो वह सॉल्यूट कहलाएगा, और जब भी ए आएगा तो वह क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं लिखूं NB, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA लिखूं तो, सॉरी WB लिखूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट, MWB लिखूं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब जहां पर भी बी आएगा वह सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, और जहां पर ए आएगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर इसको मैं लिखूं Na, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, WA लिखूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, MWA लिखूं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे जो हमको अभी आगे उपयोग करने हैं। बस यहां पर एक चीज याद रखना है कि सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट को हम बी से लिखेंगे भैया, और सॉल्वेंट को हम ए से लिखेंगे। ठीक है, छाप लो तो हम आगे बढ़े। बेटाओ स्क्रीनशॉट लेना चाहे लिखते चलो। अब जो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग से बोर्ड में सवाल आते हैं, कंपटीशन में भी सवाल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको हम ग्रीन पेन से लिखेंगे, मतलब लगे कि मैं भी इस पर नोट्स बना रहा हूं। ठीक है,
कंसंट्रेशन टर्म, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूशन में आते हैं, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो बहुत से आते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रेंथ। इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। लोग बोलते हैं ना भैया इतने सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, या इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ इतना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो किसी पर लीटर सॉल्यूशन में, या मान लो 5 लीटर का बाल्टी है, 5 लीटर पानी भरे हो, उसमें चीनी डाले हो, तो पर लीटर पनिया में चीनिया का कितना ग्राम उपस्थित है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। मतलब पर लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का कितना ग्राम उपस्थित है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन कैपिटल मतलब लीटर। पर लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट उपस्थित है उसी को हम बोलते हैं भैया स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो सवाल पूछता है कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो याद करने का एक तरीका है, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, वो भैया टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब स्ट्रेंथ में वॉल्यूम आ रहा है, स्ट्रेंथ इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो पहला हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म था वह क्या था भैया, स्ट्रेंथ था। ठीक है, दूसरा देखो परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाई वेट मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट। जैसे अगर बोल दे कि x% W बाई W H2SO4, y% W बाई W NH2CO NH2, इसका मतलब क्या होगा, साफ सीधी बात है, x% मतलब x ग्राम, सब एनसीईआरटी है, H2SO4, x ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, y ग्राम NH2 यूरिया NH2 CO NH2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट। ठीक है, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, मैं यहां लिख रहा हूं भैया, इसमें कहीं वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट इज टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हरियाणा जी, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ, छोटा बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मेरा नहीं है तो समझिए ना, देहाती भाषा है, देहाती टीचर हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यह भी किस में होगा, ग्राम में, यह भी किस में ग्राम होगा, ग्राम में, चूंकि परसेंट है तो गुणे क्या करेंगे, परसेंट 100 कर देंगे। तो ये भैया फार्मूला हो गया। ठीक है, और अगली बात कि यह क्या होता है, यूनिट लेस होता है। दो कंसंट्रेशन टर्म हमने देखा, एक स्ट्रेंथ देखा, दूसरा क्या देखा, परसेंटेज वेट बाई वेट हमने देखा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगला बढ़ रहा हूं। ठीक है, तीसरा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बस आपको पढ़ना है। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा, एक मिनट ग्रीन मार्कर रख दे। तीसरा होगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, कुछ नहीं, सेम x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम उपस्थित है, उसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई, मतलब है जितना x दिया रहेगा x ग्राम, 10% दिएगा 10 ग्राम। मतलब फिर एग्जांपल लेते हैं कि 10% वेट बाई वॉल्यूम, 20% वेट बाई वॉल्यूम, यहां मान लो H2SO4 NH2 CO NH2। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बढ़िया रहा है, यहां क्या होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, भैया यहां वॉल्यूम आ रहा है, आयतन आ रहा है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज टेम्परेचर। जहां पर भी आयतन होगा, जहां पर भी वॉल्यूम आएगा, वो तापमान पर निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। फार्मूला क्या बनेगा, देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट भैया के में, किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml इंटू 100। ठीक है, यह हो गया, इसको घेर दे, नहीं तो भाग उग जाएगा, इसमें से क्या होगा बताओ, वे लोग छाप ही नहीं पाएंगे, कहेंगे मास्टर को भगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, घेर दे। तो ई होगा वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। चौथा देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब x ml, बहुत आसान है, दोनों जगह वॉल्यूम, x ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल वही ले लो, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4, तो मतलब 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नोट्स बनाते चलो, याद होता रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन ml इंटू 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया, घेर दे रहा हूं, नहीं भाग जाएगा भैया कपिया में से, आप वो लोग घेर दीजिएगा। ठीक है, ये बताओ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, एनम होगा,
दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बार बार वीडियो ना कहीं भाग ना जाए, मतलब मोबाइल से बना रहे हैं ना। चौथा देखो, मतलब पांचवा, इसी में कर दे, जगह है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है तो क्या उपयोग किया जाए। पांचवा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नहीं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट बाय एक्स, या काई से भी लिखते हैं ये। अब इसी पर डिस्कशन मत करना, एक्स की काई, भावनाओं को समझ के काम करिएगा, चाहे एक्स लिखिए चाहे काई लिखिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। बहुत सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है कि काई लिखे कि एक्स, तो सुपरमैन बनो, चाहे ही मैन बनो, चाहे मोटू पतलू बनो, कुछ भी लिखो, सब बराबर है। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अब जैसे मान लो सोल्यूशन बना रहा हूं मैं, सोल्यूशन बन गया, इसमें हमने डाल दिया भैया ए मतलब का है सॉल्वेंट, इसमें हमने क्या डाल दिया बी मतलब क्या है? सॉल्यूट है। ए का मोल क्या है? Na है। बी का मोल क्या है? Nb है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मतलब Na प्लस Nb। अगर 3 कंपोनेंट होगा Na Nb Nc, ठीक है। 4 कंपोनेंट होगा Na Nb Nc Nd, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। फरिया रहा है जी, ये फार्मूला है, इस पे सवाल सब आते हैं, सवाल, ठीक है। और दोनों मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर यहां से एक्स ए दिया हो, एक्स बी निकालना हो, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। या टेम्परेचर क्या होगा? दिस इज वॉल्यूम तो आ रहा है, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और यह क्या होता है? यूनिट लेस, किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने 5 कंसंट्रेशन टर्म देखा, क्या क्या देखा भैया? स्ट्रेंथ देखा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है। दूसरा हमने क्या देखा? परसेंटेज वेट बाय वेट देखा। तीसरा हमने क्या देखा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखा। चौथा क्या देखा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा। पांचवा क्या देखा? मोल फ्रैक्शन देखा, ठीक है। तो यह कुछ बेसिक क्या थे? कंसंट्रेशन टर्म थे जो आपके सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बचता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। मिटा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए। मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। और यार है ना सब, पढ़ो लिखो, बहुत स्थिति गंभीर है देश की, नहीं पढ़ोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो परात में जब अंगूठी ढूंढा जाता है इस उम्र में, उस उम्र में एग्जाम का सेंटर ढूंढोगे, अब पढ़ लिख लोगे तो काम चल जाएगा। बड़ी बात बोला हूँ, समझ लेना, ठीक है। छठवां है ना भाई, छठवां देखो, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब बड़का एम, बड़का मामा, ठीक है। दो मामा है केमिस्ट्री में, एक बड़का मामा और एक छोटका मामा। छोटका मामा को बोलते हैं मोलैलिटी और बड़का मामा को बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है, बड़े मामा। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute dissolve in
पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना मोल्स उपस्थित है उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एनबी को क्या सीख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको यहाँ रखो। एम इज इक्वल टू एनबी क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ऊपर 1000 का गुणा कर दोगे और एम डब्ल्यू बी इंटू वॉल्यूम इन एम एल। ठीक है, तो यह हो गया भैया मोलैरिटी का फार्मूला। मोलैरिटी क्या है, पर लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स के। ठीक है, अब देखो इसका टेम्परेचर वॉल्यूम आ रहा है तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बड़का मामा टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनका यूनिट देख लो क्या है, मोल्स पर लीटर और मोल्स पर एमएल। ठीक है, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर एमएल। ठीक है, छठवां सतवां देख लो, मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको बोलेंगे छोटका एम, छोटका मामा, एक बड़का मामा एक छोटका मामा। ठीक है, इसका परिभाषा देख लो छोटका मामा का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल्स उपस्थित है उसी को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एम क्या होगा, इसको और क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू बी, अरे है ये वाला भैया, इंटू डब्ल्यू ए इंटू के जी, फिर ऊपर 1000 गुणा कर दो, डब्ल्यू बी इंटू 1000, एम डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू किस में, ग्राम में। ठीक है, यह हो गया मोलैलिटी का फार्मूला। यह क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। छोटका मामा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनका यूनिट होगा मोल्स पर केजी या मोल्स पर ग्राम। ठीक है, तो यह हो गया मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, अब बच रहा है नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का अगला वीडियो बनेगा जिसमें एन फैक्टर होगा, सब निकालना सिखा दूंगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद इनमें सब रिलेशनशिप बताऊंगा जिससे कि नीट और आईआईटी में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।